नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। दोस्तों, ये परसेंटेज की 5वीं क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, उसके बाद लाइक करिए। अब तक हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। 1 घंटा 45 मिनट पूछ रहा है पूरे दिन के लिए। पूरे पूरे दिन का, एक डे का कितना परसेंट है। तो पूरा दिन में एक कितने घंटे, 24 घंटे। अब 1 घंटा तो ये पूरा है, ये 45 मिनट आपका घंटे में नहीं है, तो इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 45 बटा के 60 करेंगे, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये आएगा 0.75। 1 और 0.75 ऐड करेंगे तो 1.75। ये हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन। फाइनल क्या आएगा, 1.75 इंटू 100 डिवाइड बाई 24। इसके बाद 175 डिवाइड बाई 25 4। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 175 को 24 से, ये जाएगा 7 बाद में, 7 चौक 28, 7 दूना के 14, 16। रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर बचा आपका 7। डेसिमल ले जाएंगे तो यहाँ 0, 2 बाद में, 24 दूना के 48, कितना आ गया, 22 आ गया। 1 0 और ले गए। अब कितनी बाद में जाएगा, करीब करीब 9 बाद में जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे, ऑप्शन से ही कर लीजिए, जहाँ पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 7.29, यहाँ पे 7.21 है और यहाँ पे 7.29 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1.4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9। 1.14 को इसके परसेंट में एक्सप्रेस करना है, 1.9 के परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन। ऐसा करने पर ऊपर जब देखिए 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 114 ये हो जाएगा और 1.9 ही रहेगा। ये 1.9 हटाने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लिकेशन, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1140 बटा के 19। अब 19 से काटेंगे तो कितनी बार में, 114 6 बार में और 0 ये, कुल कितना आ जाएगा, ये 60% आ जाएगा। अगला सवाल, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 32 80 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देंगे परसेंट लगाने के लिए। 32 8 चौका 32 और ये 10 बार में, 10 से ये कट जाएगा, 10 बार में, कुल कितना, 40%। सी, डी ऑप्शन। अब इसी को थोड़ा सा एक लॉजिकली अगर आपको नहीं समझ में आता है तो समझिए कैसे। क्या लिखा है, 80 का होता है मल्टीप्लिकेशन। 80 मल्टीप्लाइड कितना परसेंट मालूम नहीं है, मान लेते हैं x परसेंट है, किसके बराबर है, 32 के। तो x परसेंट बराबर 32 बटा के 80। x की जब परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा, 32 बटा के 80। 0 से 0 ये कैंसिल, 8 चौका ये 32। अब ये x वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4 में हम 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40% हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी,
30, बी की वैल्यू कितनी 90। क्वेश्चन क्या पूछा है, b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b की वैल्यू कितनी 90 बराबर के x% ऑफ का मल्टीप्लीकेशन a की वैल्यू 30, यहाँ से 30 एक बार में और ये 30 कितनी बार में 3 बार में। तो क्या मिला, अब ये x% है, x का मतलब x% का मतलब हो गया ये x बटा के 100 बराबर के 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 गुणे 100 बराबर के 300। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल वही है, बस इस बार क्या है थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2x कर दिया है, 2x% कर दिया है। फिर से a की वैल्यू कितनी 30% या 30 कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी 90। ये इक्वेशन है आपका b बराबर, b कितना है 90, 2x मालूम नहीं है 2x% का मल्टीप्लीकेशन a की वैल्यू 30, यहाँ से क्या मिला 30 एक बार में, ये कितनी बार में 3 बार में। तो x% की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 3/2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये परसेंट इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या होती है हमने बताया 100 से ये भाग होता है जब परसेंट हटेगा तो 3 बटा के 2 गुणे 100, ये कितनी बार में 50 बार में। x की वैल्यू कितनी 150, कितनी हो जाएगी 150, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए एडेड टू 40% ऑफ बी प्लस 40% ऑफ बी बराबर किसके है 80% ऑफ बी के बराबर है। तो पूरे इक्वेशन में देखेंगे कि परसेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों परसेंट कैंसिल, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें क्या मिला 3a प्लस 4b बराबर के 8b। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 8b माइनस 4b, तो कितना बचा 4b। तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू 3। अब क्या मिला है a का कितना प्रतिशत b है, तो a कितना है 4, a का 4 जिसके साथ लग जाए तो वो डिनोमिनेटर में, इसके बारे में पूछा है b के बारे में पूछे, b कितना है, तो b कितना है 3, तो 3/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 75%। अब इसको नहीं कर पा रहे हैं परसेंटेज में चेंज, तो क्या करिए परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा, 4 एक बार में और ये 25 बार, 25 दिए या 75, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 40% ऑफ p प्लस क्यू, 40% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 60% ऑफ p माइनस क्यू। फिर क्या हो जाएगा भाई p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 और p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब यहाँ से हमें क्या मिला q से q कैंसिल, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2p और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, p की वैल्यू कितनी 50। जब p की वैल्यू 50 आ गई तो इस इक्वेशन में हम 50 रखते हैं तो q की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है आपका आगे 2p माइनस 3q अपॉन p प्लस क्यू। तो 2p 50 में 2 का गुणा, तो 50 में 2 का गुणा माइनस 3 गुणे 10 बटा के p प्लस पी क्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पे हम 60 रख लेते हैं। फिर आगे क्या मिला 100 माइनस 30 बटा के 60 कितना हो जाएगा 70 बटा के 60, 0 से 0 कैंसिल, तो 7/6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 0.001 इज इक्विवेलेंट टू, हमें फ्रैक्शन में बताना है तो फ्रैक्शन करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल, ये 0 देखिए 2 बार
तो डेसिमल क्या करेगा, इधर भागेगा, कितनी कितनी डिजिट भागेगा, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट भागने के बाद 0.1% इसके आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 35 किलोग्राम का, अब का जुड़ा है तो 35 किलोग्राम नीचे है, क्योंकि हमें ग्राम में लिखना है तो 3500 ग्राम लिख देंगे। किसका प्रतिशत बताना है भाई, 70 ग्राम का, 70 ग्राम से क्या बताना है भाई, प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा, ग्राम से ग्राम हट गया, ये 100 से ये 2 कट गया, 35 एक बार में और ये 2 बार में, कुल कितने हो जाएंगे, 2%। ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो का आखिरी सवाल, 1/3 ऑफ 1206, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। पहले 1/3 निकाल लीजिए, 3 एक बार में, ये कितनी बार में, 4 3 12, 4 दूना 6, तो कुल आ गया 402। इसका पूछा है भाई 134 का, तो 134 के साथ का जुड़ा है तो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा, 34 एक बार में, 134 ये 3 बार में, कुल कितना आ जाएगा, 300%। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।